हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स का ज्ञान। और आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्लास 12 चेंज इन पीएसआर। और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट होता क्या है कि भाई रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम लोग जितने भी एसेट्स है और लायबिलिटीज है उसको रीवैल्यू करते हैं, ठीक है। और क्यों रीवैल्यू करते हैं? बिकॉज जो अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। तो जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो अपने जो भी एग्जिस्टिंग लायबिलिटीज है और जो भी एग्जिस्टिंग एसेट्स है इसको मुझे रीवैल्यू करना पड़ता है कि भाई मार्केट वैल्यू में इसकी जो करंट वैल्यू है उसके साथ हमें मैच करना है, ठीक है। सो दैट इज बेसिकली रिवैल्यूएशन। अब रिवैल्यूएशन में होगा क्या कि या तो आपके जो वैल्यूज है वो इंक्रीज हो जाएगी या तो जो वैल्यूज है वो डिक्रीज हो जाएंगे। तो यही इंक्रीज और डिक्रीज वाला चक्कर जो है ये अपने को रिवैल्यूएशन अकाउंट में रिकॉर्ड करना है। और रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो भी प्रॉफिट या तो लॉस होता है वो अपने को पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है ओल्ड रेशियो में। यहाँ पे करना है ओल्ड रेशियो में, ठीक है। तो चलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट स्टार्ट करते हैं। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट स्टार्ट करने के लिए आपके पास कोई ओपनिंग बैलेंस तो नहीं होगा, ठीक है। आपके पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगा कि भाई फॉर एग्जांपल यू हैव प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फॉर एग्जांपल प्लांट एंड मशीनरी है 60,000, ठीक है। ये आपकी बुक वैल्यू है। इसका रीवैल्यूड अमाउंट आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया होगा कि भाई ये हो गया 80,000, ये हो गया 80,000। इट मीन्स इसका वैल्यू क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। कितने से इंक्रीज हो रहा है? 20,000 रुपीज से इंक्रीज हो रहा है। क्लियर। सिमिलरली अगर किसी एसेट का वैल्यू डिक्रीज भी हो सकता है कि भाई 60,000 था और 40,000 हो गया, तो डिक्रीज हो रहा है 20,000 से। क्लियर। तो दोनों पॉसिबिलिटीज है। सिमिलरली इट इज फॉर लायबिलिटीज, इट इज फॉर लायबिलिटीज। मान लो कोई क्रेडिटर है, ठीक है, उसको 10,000 रुपये देने हैं। अब उसने बोला कि भाई मुझे 10,000 नहीं चाहिए, मुझे 8,000 दे दो, लेकिन ये चैप्टर खत्म करो, ठीक है। तो इस केस में अपनी लायबिलिटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। क्लियर। सो दिस आर सर्टेन पॉसिबिलिटीज के जो रिवैल्यूएशन अकाउंट में एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको प्रोवाइड किया जाएगा और जिसकी मदद से आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है। बहुत ईजी है। और रिवैल्यूएशन अकाउंट आपको एडमिशन और रिटायरमेंट में भी एप्लीकेबल है। सेम चीज आपको एडमिशन और रिटायरमेंट में करनी है, ठीक है। उसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा। क्लियर। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट में अपने मार्क्स फुल ऑन आने ही चाहिए बिकॉज तीन बार हमें ये करना है, ठीक है। चेंज इन पीएसआर में कर रहे हैं, एडमिशन में भी करेंगे और रिटायरमेंट में भी करेंगे। तो 3 बार ये सारे कंसेप्ट अपने रिवाइज हो रहे हैं, तो डेफिनेटली मार्क्स तो फुल आने ही चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इसका शॉर्टकट मेथड क्या है, किस तरह से याद रखोगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड हमेशा क्या आता है? हमेशा क्या आता है? बाय एसेट इंक्रीज इन वैल्यू, ठीक है। जब भी एसेट की वैल्यू इंक्रीज होती है तो अपने को क्रेडिट साइड पे लिखना है, और जब भी लायबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज होती है तो अपने को क्रेडिट साइड पे लिखना है, ठीक है। बिकॉज एसेट और लायबिलिटी हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में ही चलने वाला है, यही डबल एंट्री सिस्टम है। तो एसेट की वैल्यू इंक्रीज होती है तो क्रेडिट साइड पे लिखो। सिमिलरली लायबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज होती है तो क्रेडिट साइड पे लिखो। अब डेबिट साइड पे उल्टा हो जाएगा, टू एसेट्स, ठीक है। अगर वैल्यू डिक्रीज होती है तो डेबिट साइड पे लिखना है, और टू लायबिलिटी अगर वैल्यू इंक्रीज होती है तो डेबिट साइड पे लिखना है। क्लियर। तो ये चीज़ें फिक्स्ड है आपको। फिर बाय अनरिकॉर्डेड एसेट, बाय अनरिकॉर्डेड एसेट। अगर मान लो कोई एसेट ऐसा है कि जो हमने बुक्स में पहले रिकॉर्ड नहीं किया था तो अब हमें रिकॉर्ड करना है, तो हमें क्या करना है? क्रेडिट साइड पे उसको लिखना है। सिमिलरली टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, मान लो कोई लायबिलिटी है जो हमने रिकॉर्ड नहीं किया तो वो डेबिट साइड पे लिख दो। क्लियर। तो ये सारे मोस्ट कॉमन टाइप के क्वेश्चंस है, मतलब कि एडजस्टमेंट्स है कि जो आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट में कवर अप करना है। उसके अलावा टू कैश और बैंक आपको दिया होगा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, सॉरी रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस। क्लियर। सो रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस अब होते क्या है कि भाई ये जो भी पूरा खर्चा है, मतलब ये पूरी एक्टिविटी जो करनी है कि भाई कितना रिवैल्यूएशन हुआ, क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, इन सारी चीज़ों के पीछे मेहनत तो होने वाली है, ठीक है। तो इस मेहनत के पीछे खर्चा भी तो होगा। क्लियर। सो वो होता है अपना रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस। तो रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस अगर फर्म ने पे किया है तो अपने को डेबिट साइड पे लिखना है टू कैश या तो बैंक करके, ठीक है। बिकॉज ये फर्म का एक्सपेंस है कि जो फर्म ने पे किया होगा। सिमिलरली अगर ये रिवैल्यूएशन एक्सपेंस
कोई पार्टनर बेयर कर रहा है, ठीक है, और फिर उस पार्टनर को तो हमें पैसे देने पड़ेंगे, तो उस पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड पे आएगा। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में लिखा होगा रेम्यूनरेशन, ब्रैकेट में लिखा होगा रेम्यूनरेशन, ठीक है, मतलब कि पार्टनर को जो रेम्यूनरेशन देने वाले हैं, दैट रेम्यूनरेशन इज बेसिकली फॉर कैरिंग आउट दिस रिवैल्यूएशन प्रोसीजर। तो वो प्रोसीजर के लिए जो भी पैसे हमने उसको दिए वो हमें क्या करना है, डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करना है। क्लियर? फिर क्या करोगे, टोटल करोगे एज यूजुअल, ठीक है, जो भी लेजर प्रिपेयर करते हो उसका बैलेंसिंग तो हमें करना ही है। तो अगर क्रेडिट साइड का टोटल हायर है तो प्रॉफिट आएगा, तो टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, जितने भी पार्टनर्स है उसमें डिवाइड कर दो ओल्ड रेशियो में। डेबिट साइड हायर है तो लॉस आएगा बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, ठीक है। सेम प्रोसीजर पार्टनर्स में डिवाइड कर दो इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सो दिस इज हाउ यू हैव टू प्रिपेयर द रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। और रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो भी प्रॉफिट या तो लॉस आएगा वो आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में फिर ट्रांसफर कर देना है, ठीक है। चलिए अब और एक पॉइंट जो रिवैल्यूएशन अकाउंट में काफ़ी बार पूछा गया है, दैट इज जर्नल एंट्रीज, ठीक है। अब काफ़ी बार स्टूडेंट्स को क्या होता है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट तो प्रिपेयर करना आता है, लेकिन अगर यही चीज़ें ऐसा बोलेंगे कि भाई सीबीएसई के जर्नल एंट्रीज फॉर्म में लिखो, तो सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, यार जर्नल एंट्रीज नहीं आती, लेकिन लेजर पोस्टिंग आता है। लेकिन उल्टा होता है कि अगर आपको जर्नल एंट्री आती है तो ही तो आप लेजर पोस्टिंग कर पाओगे। क्लियर? सो कंफ्यूज नहीं होना है। क्लास 11 में अगर जर्नल एंट्री वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो डेफिनेटली कोई भी चैप्टर में से जर्नल एंट्री का क्वेश्चन आए आप लोग अच्छे से कर पाओगे। अगर नहीं आता तो मेरे क्लास 11 की प्लेलिस्ट में ऑलरेडी जर्नल एंट्री का चैप्टर है, मैंने अपलोड किया हुआ है, तो वो वीडियो भी आप लोग देख सकते हैं। बिकॉज मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि अब सोचोगे कि सर अब क्लास 12 में आकर क्लास 11 का जर्नल एंट्री क्या करेंगे, लेकिन क्या होता है सीबीएसई काफ़ी सारे क्वेश्चंस, मतलब कि काफ़ी बार कोई एक क्वेश्चन ऐसा होगा ही पार्टनरशिप वाले चैप्टर्स में से जिसमें आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी पड़ेगी और वो कंपलसरी क्वेश्चन होगा, उसमें शायद आपके पास कोई ऑप्शन ना हो। तो वैसे केस में हम लोग उसको मिस नहीं कर सकते, बिकॉज इट विल बी कैरिंग अ वेटेज ऑफ मिनिमम 4 मार्क्स, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ मिनिमम 4 मार्क्स, उससे ज़्यादा का भी एग्जाम्पल आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो जर्नल एंट्रीज पे फोकस डेफिनेटली बनाए रखना। चलिए अगर मुझे रिवैल्यूएशन की जर्नल एंट्रीज करनी है, राइट, लेट्स से एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, सो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, ये फर्स्ट वाली, टू एसेट अकाउंट, टू एसेट अकाउंट, ठीक है। रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ एसेट। फिर लायबिलिटी क्या हो रहा है, लायबिलिटी इंक्रीज हो रहा है, सो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी अकाउंट, ठीक है। इंक्रीज इन लायबिलिटी। क्लियर? सो जब भी लायबिलिटी इंक्रीज होती है, लायबिलिटी का बैलेंस हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है, और अगर लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो मुझे उसको क्रेडिट ही करना है, ठीक है। इसलिए हम लोग रिवैल्यूएशन को डेबिट कर रहे हैं। ये एक चीज अच्छे से ध्यान रखो कि भाई ये रिवैल्यूएशन अकाउंट का डेबिट साइड और क्रेडिट साइड है। क्लियर? काफी बार स्टूडेंट्स ये एनालाइज करते हैं कि भाई हमने लायबिलिटी को तो क्या किया है, क्रेडिट किया है, यहाँ पे हमने लायबिलिटी को डेबिट किया, तो सर लायबिलिटी को डेबिट थोड़ी करते हैं, नहीं, हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं। क्लियर? तो ये फंडा क्लियर कर लो। देन रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, ठीक है। कैश और बैंक को क्रेडिट इसलिए किया बिकॉज ये बिजनेस के बाहर जा रहा है आपका कैश, एंड इट इज पेड फॉर रिवैल्यूएशन, सॉरी मैं वापस से रियलाइजेशन लिख रहा हूँ, रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस, एंड लास्ट इज फिर से रिवैल्यूएशन को डेबिट करेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल, टू पार्टनर्स कैपिटल। ये एंट्री क्यों करनी है, रेम्यूनरेशन पे करने के लिए, ठीक है। अगर हमने पार्टनर को कोई रेम्यूनरेशन पे किया है टू कैरी आउट द रिवैल्यूएशन प्रोसेस, तो ये एंट्री अपने को पास करनी है। क्लियर? एंड लास्ट, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट भी तो डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, ठीक है। सो वापस से रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। जब भी प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट ऑन
रिवैल्यूएशन। ठीक है, जब भी प्रॉफिट होता है तो पार्टनर्स को हमेशा क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, इसलिए यहाँ पे रिवैल्यूएशन टू पार्टनर्स कैपिटल लिखा है। तो इस तरह से आपको अगर जर्नल एंट्रीज पूछी जाती है तो जर्नल एंट्रीज लिखनी है। क्लियर। चलिए अब क्रेडिट साइड पे आते हैं। सबसे पहला एसेट की वैल्यू इंक्रीज होती है तो एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। ठीक है, एसेट का बैलेंस वैसे भी डेबिट होता है और अगर डेबिट इंक्रीज हो रहा है तो उसको डेबिट ही करना है। ठीक है, एसेट का बाय डिफॉल्ट बैलेंस क्या रहेगा, डेबिट ही रहेगा, और उसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो उसको फिर से डेबिट करेंगे। सो एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, ये जर्नल एंट्री इस तरह से आप लोग रीड कर सकते हो, एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। ठीक है, बिकॉज रिवैल्यूएशन को हम लोग क्रेडिट कर रहे हैं, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड पे लिखा है, इट मीन्स आप लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हो। ठीक है, तो एसेट टू रिवैल्यूएशन, लायबिलिटी टू रिवैल्यूएशन, इस तरह से भी आप लोग जर्नल एंट्री याद रख सकते हो। यहाँ पे लिखेंगे इंक्रीज इन एसेट। ठीक है, देन सेकेंड एंट्री लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। अब ये क्यों कर रहे हैं, बिकॉज लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है। क्लियर, सो डिक्रीज इन लायबिलिटी अकाउंट। देन अनरिकॉर्डेड एसेट, तो जो भी आपका एसेट है उसको डेबिट करो, एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। क्लियर, एंड लॉस है। ठीक है, सो पार्टनर्स को डेबिट करना पड़ेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, टू रिवैल्यूएशन। ये क्या है, लॉस है, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। क्लियर, ये एसेट मतलब कि न्यू एसेट है। वैसे भी यहाँ पे अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी की अगर एंट्री करनी है तो रिवैल्यूएशन डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। ठीक है, तो इस तरह से अगर कोई लेजर अकाउंट आपको दिया है तो उस पे से भी आप लोग जर्नल एंट्री रीड कर सकते हो कि भाई अगर रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड पे लिखा है इट मीन्स इसको डेबिट करना है रिवैल्यूएशन को, अगर रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड लिखा है इट मीन्स रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करना है, और जो अकाउंट लिखा है ठीक है उसको डेबिट क्रेडिट करेंगे, मतलब कि रिवैल्यूएशन डेबिट टू एसेट्स, रिवैल्यूएशन टू लायबिलिटी। ठीक है, रिवैल्यूएशन टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। इस तरह से रिवैल्यूएशन के बेस पे आप लोग जर्नल एंट्री भी पास कर सकते हैं। क्लियर, आई होप यू आर क्लियर विद द कंसेप्ट ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। बहुत ही इजी कंसेप्ट है और डेफिनेटली अगर फुल फ्लेज एग्जांपल आएगा तो आपको उसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट 100% प्रिपेयर करना ही है। क्लियर, सो अगर वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।